डूंगरपुर जिले के कई गांवों में रामदेव बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। रामदेव बाबा 1409 विक्रम संवत में रुणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतरित हुए थे। बाबा का संबंध भले ही राजाओं के परिवार से रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई और गरीबों की सहायता में ही लगा दिया। बाबा रामदेव ने ही सबसे पहले छुआछूत का विरोध किया था। रामदेव बाबा के पीर बाबा रामदेव बनने में भी एक बहुत रोचक किस्सा है। आज बाबा हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के लिए आस्था का प्रतीक है। बाबा रामदेव के जयंती पर क्षेत्र में कई जगह रैली व झकरिया निकाली गई। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले के भासुर गांव में स्थित रामदेव बाबा के मंदिर से यादव समाज के नवयुवकों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज 24। आज हम बात करेंगे उस लोक देवता के बारे में जिनका आज जयंती है, और एक ऐसे लोक देवता जिन्हें ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म के भी लोग उनको धोखते हैं। और ऐसा कहा जाता है ये एक ऐसा लोक देवता है जिनका नाम पंच पीरों में आता है। वही इनको पूरा मारवाड़ व पूरा गुजरात धोखता है। जी हाँ, ऐसे ही हमारा लोक देवता है जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जिनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में विक्रम संवत 1406 में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम अजमाल सिंह जी था व उनके माता का नाम मीणा दे था। बाबा रामदेव जी ने अपनी समाधि रुणीचा जैसलमेर में ली थी। पर बाबा रामदेव जी के बारे में हम थोड़ा आपको बता दें, एक छोटी सी कहानी है। वो जो चमत्कार करते थे बाबा रामदेव जी बचपन में ही, जब अपने माँ के गोद में जब खेलते थे तब से चमत्कार करते थे। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में तकरीबन 22 चमत्कार किए हैं। और जो बाबा रामदेव जी की ओर से जो चमत्कार किए जाते थे उन्हें लोग परछा भी कहते हैं। और साथ ही रामदेव जी को लिखने का भी काफी शौक था। उन्होंने कविता लिखी थी जिसे 24 बाणियां भी कहते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब रुणीचा में जब बाबा रामदेव जी के इन पर्चों के बारे में काफी चर्चा होने लगी, क्योंकि जब जब लोग सेवा की बात आई है तब बाबा रामदेव ने अपना चमत्कार बताया और लोगों की सेवा की है। तो जब रुणीचा में उनके पर्चों की चर्चा होने लगी तब वहाँ पंचपीर थे, वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी बाबा रामदेव के पर्चे के बारे में काफी सुना था। तो वहीं से जब वो झाड़ के नीचे बैठे हुए थे तो वहां से बाबा रामदेव जी उनको दिखे। उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यार, हमने आपके बारे में काफी सुना है, आप बहुत चमत्कार करते हो, तो हमको भी बता दो आप कितने बड़े चमत्कारी हो। तो उस वक्त बाबा रामदेव जी ने कहा, अरे भाई छोड़ ने, क्या चमत्कार में चक्कर पड़े है। वही बाबा रामदेव जी ने कहा कि चलो आप वहां से आए हो, पंचपीर हो आप चलो मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। वहीं पंचपीर बाबा रामदेव जी के घर गए और वहाँ पर जब उन्होंने उनको भोजन के लिए कहा तो पंचपीरों ने ऐसा कहा कि भाई हम तो भी हमारे सोने के जो थाली है उसी में खाते हैं। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि भाई क्या बड़ी बात है, हमारे देश तो सोने की चिड़िया है, हम सोने की थाल मंगा देते हैं, आप उसमें खा लीजिए। तब पंचपीरों ने कहा कि नहीं, हम हमारी जो थाली है उसी में ही खाएंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी थाली, आपके बर्तन हम यहाँ कैसे लाए। उन्होंने कहा कि यार तू तो बड़ा चमत्कारी है, तू तो बड़ा पर्चे दिखाता है, तो हमको जब खाना खिलाना ही है तो तू हमारी थाली में खिला। तो वही बाबा रामदेव जी की बात ईगो पे भी आ गई थी। अब वो तो रहे लोक देवता, ईगो का तो उनका सवाल ही नहीं आता है। लेकिन कहा जाए तो अब भाई वो सुन रहे थे, लेकिन अब कुछ बात अति हो गई थी। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि चलो ठीक है, आपको मैं आपकी ही थाली में खिलाऊंगा। फिर बाबा रामदेव जी ने कहा कि चलो आप लोग 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करिए। तो जैसे ही पंचपीरों ने आंखें बंद की और जब उन्होंने 2 मिनट बाद आंखें खोली तो वही 5 बर्तन जो उनके थे वो उनके सामने आ रहे। ये देखते ही उन 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा
कि हम तो पीर है यार, तू तो पीरों का पीर है। तो तभी से बाबा रामदेव जी प्रख्यात हो गए पीरों के पीर रामदेव जी के नाम से। तो वैसे ही लोक देवता का आज जयंती है और पूरे राज्य में जयंती का जुलूस निकाला जाता है। उसी क्रम में डूंगरपुर जिले के बासोर गांव में भी इसी क्रम को लेकर, इसी जुलूस को लेकर काफी लोगों में उत्साह है। यहाँ पर यादव समाज के लोग हैं, नवयुवक भी है जो काफी तैयारी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, अब जो दिखा दीजिए। देखिए यहाँ मंडप लगा हुआ है, वहाँ पर वो गाड़ी को तैयार किया जा रहा है, यहाँ डीजे का व्यवस्था किया गया है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ यहाँ पर जो यादव समाज के नवयुवक है, लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे और भी बाबा रामदेव जी के बारे में और उस जुलूस के बारे में कि ये जुलूस की प्रक्रिया कैसी रहेंगी, कैसे निकालेंगे। तो आइए जानते हैं हम। सर आपका नाम? कचरूलाल यादव। तो कचरूलाल जी कुछ बताइए हमें रामदेव जी के बारे में कि कैसा उनका जीवन शैली रही, उनको लोक देवता जो कहते हैं, उनकी जो मान्यता है, ये जो मंदिर है, इस बारे में कुछ बताइए हमको। हमें ये बाबा रामदेव जी मंदिर है जो भादरवा के बीच में हम मनाते हैं, हर साल हल्ला से मना रहे हैं। और हर वर्ष की भांति हम सभी समाज के लोग और सर्व समाज के लोग भी मिलकर मनाते हैं और आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आज देखिए हम आपको एक बात और बता दें, भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था रामदेव जी का और भाद्र पक्ष एकादशी को उन्होंने समाधि ली थी रुणीचा जैसलमेर में। तो सर आपका नाम क्या? लाल शंकर यादव। अच्छा, तो लाल शंकर जी आप कुछ बताइए हमें इस बारे में। उनका जन्म भाद्र 20 को हुआ था और जैसलमेर के पोखरण गांव में। तो देखिए यहाँ पर काफी उत्साह दिख रहा है लोगों में, हमारा डीजे भी चालू हो गया है रामदेव जी के। नहीं सर रहने दीजिए, सर देखिए नहीं आप रहने दीजिए, आपके उत्साह को कम मत करिए, आप बिल्कुल रहने दीजिए। डीजे हो सके उतनी आवाज फुल कर दीजिए। रामदेव की जयंती है, खुशी से मनाने वाले हैं, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है युवा भी काफी नाचने के लिए उत्साह दिख रहा है युवाओं में भी नाचने के लिए कि कब हमारा न्यूज कंप्लीट हो और कब वो नाचना शुरू कर दे, उनको भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो आप में से कौन बात करेगा? अच्छा, तो आप बताइए आपका नाम क्या? अशोक यादव। अच्छा, तो अशोक जी बताइए कि आप यहाँ पर जो जयंती मना रहे हो उसमें आप क्या तैयारी क्या शुरू? टेम्पो सजाया, अपने नए कपड़े पहन के आए और जोश निकालेंगे। अच्छा, मतलब डीजे सब तैयार है। ओके। तो देखिए, चलिए हमारे यहाँ युवा से बात हो चुकी है, अब हम जाएंगे अंदर, महाराज जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कुछ रामदेव जी के बारे में कुछ और रोचक बातें। आइए, तो कुछ बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बताइए जो वो समझ। बाबा रामदेव जी के बारे में, आज बाबा रामदेव जी का जन्मदिन है और भादरवे 20 के दिन उनका जन्म हुआ है। तो उनका भक्ति भाव से लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी श्रद्धा और भक्ति भाव से उसका जुलूस वगैरह निकालते हैं। यहाँ हमारे यहाँ बासोर में हर भादरवे बीज साल भर में एक बार उनको अच्छी धूमधाम से बड़ा मनाया जाता है और श्रद्धालु भी बहुत भक्ति भाव से अच्छी काम करते हैं। पंडित जी, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ काफी लोग यहाँ डूंगरपुर जिले से भी रामदेवरा जाते हैं और हमने देखा है, हमारे दर्शकों ने भी शायद देखा है कि लोग कई बार तो ऐसा लेटते जाते हैं बाबा रामदेवरा तक, मतलब तकरीबन यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर वो मतलब लेटते भी जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ से काफी लोग पैदल भी जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये देखा जाए तो क्षेत्र में काफी रामदेव जी के भक्त हैं, लोक देवता जो हमारे रहे हैं, रामदेव जी महापुरुष। और गुरु जी हमको बताइए, जैसे कि रामदेव जी की जो घोड़ा है उसका भी एक नाम था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम चेतन नाम था उसका घोड़े का। तो उसका बाबा का प्रचार भी बहुत बड़ा है। कहने का मतलब जो भी भक्त उसकी इच्छा से, कहने का मतलब वो पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं ताकि वो विश्वास के बारे में अपने हृदय में अपने विश्वास अपने होना चाहिए। अपना काम मनोकामना बाबा रामदेव हर मनोकामना भक्तों को पूरी करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं, उनकी सबकी भी मनोकामनाएं बाबा रामदेव जी पूर्ण करें, ये हम चाहते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, थोड़ी सी एक जानकारी भी दे देते हैं कि बाबा रामदेव जी के जो घोड़ा है उसका नाम लिल्लो भी था, जो यहाँ जो जैसे कि पढ़ाया जाता है उसमें। और साथ ही जो बाबा रामदेव के जो शादी हुई थी वो हुई थी अमर सिंह सोढ़ा, जो राजा थे अमरकोट में, जो हाल ही पाकिस्तान में आता है। उनकी पुत्री थी नेतल दे, जिनके साथ बाबा रामदेव जी की शादी हुई थी। और बाबा रामदेव जी को पंच पीरों में भी गिना जाता है। बाबा रामदेव जी के काफी पर्चे रहे हैं, उन्होंने काफी चमत्कार जब किए हैं। जब लोक सेवा की बात आई है तब उन्होंने अपना चमत्कार दिखा के लोगों की सेवा की है। जब ये बाबा ने मेरे को सपने में बाबा देखा, मैंने इस दिन से मेरे रामदेवरा जाना है। मेरी आशा भी नहीं थी मैं रामदेवरा जा सकता हूँ। फिर बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी की। इस मंदिर के लिए मैं 7 बार पैदल गया बाबा के लिए। देखिए मतलब आप गुरुजी की जो है एक उम्र देख सकते हैं। आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी गुरुजी? मेरे 62 साल। और यहाँ से रामदेवरा कितना किलोमीटर? 750 किलोमीटर। देखिए हम पैदल गए थे यहाँ उम्र में, इन्होंने 750 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बाबा रामदेव जी का उन्होंने दर्शन किए हैं। आप देख सकते हैं। गुरुजी से हम और कुछ बात करेंगे। और कुछ गुरुजी हमें बताइए बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव के तो परसे और हैं, जो बाबा का नाम लेता है इसकी मनोकामना अवश्य बाबा पूरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम भी यही चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की भी जो मनोकामना है, किसी को नौकरी की है, किसी को छोकरी की है, तो किसी को किसी और चीज की है, बिल्कुल बाबा रामदेव जी हमारे सारे दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करें, हम यही चाहते हैं। और जो बाबा रामदेव ने चमत्कार किए हैं, तकरीबन पूरे जीवन काल में 22 चमत्कार किए हैं, 22 पर्चे दिखाए हैं। और उन्होंने जो कविता लिखी थी उसका नाम भी 24 बाणियां, उनकी कहानी, उनकी कविता उनका नाम है। तो इसी के साथ हम चलते हैं इस रैली की ओर, इस जुलूस की ओर, और आपको दिखाते हैं जुलूस की कुछ झांकियां। चलिए।